नमस्कार। आज की इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारत में कागज उद्योग को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि भारत में वन आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। तो भारत की वन आधारित उद्योगों में कागज उद्योग, दिया सलाई उद्योग मीन्स माचिस उद्योग, रेशम उद्योग, बीड़ी उद्योग, हस्तशिल्प, काष्ठ शिल्प को शामिल किया जाता है। और आज जो है हम कागज उद्योग को डिटेल में देखेंगे। ठीक है। कागज क्या है? कागज उद्योग क्या है? एक वन आधारित उद्योग है। यह जो मेनली लकड़ी से प्राप्त होता है। यह एक वजन हास उद्योग है। क्या है? वजन हास उद्योग है। अतः इसका स्थानीयकरण मुख्यतः कच्चे माल के क्षेत्र में हुआ है। वजन हास उद्योग कैसे हैं कि आप देखें कि 1 टन, ठीक है, 1 टन कागज बनाने हेतु लगभग 2.5 टन कच्चे माल की ज़रूरत होती है। कितनी? 2.5 टन कच्चे माल की ज़रूरत होती है। मीन्स 1.5 टन जो कच्चा माल है वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है। तो अतः इससे क्या होता है, आपको अब लकड़ी लाना है, आप 2.5 टन लकड़ी लेकर आ रहे हो, बन रहा है आपका 1 टन का सामान, तो आपका 1.5 टन का लॉस हो रहा है ना। तो परिवहन व्यय कितना होता है लाने ले जाने में। तो उस परिवहन व्यय से बचने के लिए जो ऐसे उद्योग क्या होते हैं, कच्चे माल के क्षेत्र में स्थापित किया जाता है ताकि परिवहन व्यय बच सके। ठीक है। और चूँकि यहाँ पे वजन का ह्रास होता है, मीन्स कच्चा माल ज़्यादा लाया जाता है और जो निर्मित माल होता है उसका वजन कम होता है। तो इसलिए इसे वजन हास उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे उद्योग को वजन हास उद्योग कहते हैं। कागज उद्योग भी क्या है? एक वजन हास उद्योग है। अब देखते हैं कि कागज बनाने का जो है सफल कारखाना 1889 में लखनऊ में स्थापित किया गया था। ठीक है। तो इसका पहला सफल कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? लखनऊ में स्थापित किया गया था। और 1881 में इसके 2 वर्ष बाद ही टीटागढ़ में भी जो है कागज उद्योग लगाया गया। टीटागढ़ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। और यहीं से जो है आधुनिक कागज उद्योग की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि भारत में जो है कागज निर्माण हेतु निम्न कच्चे माल का प्रयोग होता है। बहुत सारी चीज़ें जो कच्चे माल के रूप में यूज़ होती है। जैसे आपको बांस का उपयोग होता है, सवाई घास, मुलायम लकड़ी का यूज़ होता है, बगासी, रैक्स। तो ये बगासी रैक्स क्या होता है इसे भी हम अभी देखेंगे डिटेल में। ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है आपको? बांस, सवाई घास, मुलायम लकड़ी, बगासी, रैक्स, इसका भारत में यूज़ होता है। तो बांस का पेड़ आपने सभी देखा है। बांस क्या होता है? लंबा डंडा होता है। ठीक है। इसको आप सभी ने देखा होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में जो है कच्चे माल के रूप में जो है सर्वाधिक उपयोग किसका होता है? बांस का होता है। क्या होता है? भारत में कच्चे माल के रूप में सर्वाधिक उपयोग किसका होता है? बांस का होता है। कागज उद्योग का जो है 70% कच्चा माल बांस से ही प्राप्त होता है। ठीक है। तो सर्वाधिक उपयोग बांस का होता है। लगभग 70% कच्चा माल बांस से ही प्राप्त होता है। आप देखेंगे कि बांस का जो है कर्नाटक में जो है बांस के सबसे अधिक वृक्ष हैं। ठीक है। तो बांस कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक कर्नाटक में पाया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे सवाई घास क्या है। सवाई घास क्या होती है कि जो है सवाई घास क्या होती है कि सवाई घास से लगभग है। ठीक है। लगभग 15% कच्चे माल की प्राप्ति होती है। सवाई घास से लगभग 15% कच्चे माल की प्राप्ति होती है। और इसके रेशे से जो है उत्तम कागज़ तैयार किया जाता है। ठीक है। उत्तम क्वालिटी का जो है अच्छी क्वालिटी का कागज़ तैयार किया जाता है। किससे? सवाई घास से। याद रखना है। और एमपी में, मध्य प्रदेश में इसके सर्वाधिक क्षेत्र है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में इसके सर्वाधिक क्षेत्र है। बांस का मिलेगा कर्नाटक में और सवाई घास का मिलेगी मध्य प्रदेश में। उसके बाद आपको याद रखना है मुलायम लकड़ी। मुलायम लकड़ी क्या होती है कि भारत में जो मुलायम लकड़ी मीन्स कोणधारी वृक्ष। ठीक है। मुलायम कोणधारी जो वृक्ष होते हैं ना, उसकी लकड़ी बहुत मुलायम होती है। तो भारत में मुलायम लकड़ी मीन्स कोणधारी वृक्ष जो है प्रायः हिमालयन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पर? हिमालयन क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। ठीक है। और जो है देखेंगे कि भारत के कागज उद्योग के कुल कच्चे माल का लगभग 7% मुलायम लकड़ी से प्राप्त होता है। बांस हमने देखा था 70%, 15% जो है सवाई घास और 7% है आपका मुलायम लकड़ी। ठीक है। और जो बगासी है वो भी 7% कच्चा माल किससे प्राप्त होता है? मुलायम लकड़ी से। और 7% ही प्राप्त होता है बगासी से भी। और ये बगासी क्या होती है? यह जो होती है गन्ने की खोई से प्राप्त होती है। बगासी क्या होती है? गन्ने की खोई से प्राप्त किया जाता है। किसे? बगासी। ठीक है। गन्ने की खोई मीन्स क्या होती है कि जब गन्ने का रस निकालते हैं उसके बाद जो बचा हुआ जो ठोस पदार्थ होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? बगासी कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि कागज उद्योग की जो है 7% लुगदी भी इसी से प्राप्त होती है। ठीक है। और औद्योगिक में जो कागज़ का जो देखोगे बॉक्स वगैरह यूज़ होता है ना, इससे बड़े बड़े बहुत सारे सामान अगर भर के लेके जाते हैं। ठीक है। तो औद्योगिक कागज़, हार्डबोर्ड कागज़ जो है इसी से निर्मित किया जाता है। किससे? गन्ने की खोई से। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं रैक्स। रैक्स क्या होते हैं कि कागज़ के टुकड़े एवं
कपड़े के टुकड़े से भी लुगदी तैयार की जाती है। क्या होती है? कागज़ के टुकड़े एवं कपड़े के टुकड़े से भी लुगदी तैयार की जाती है। मीन्स जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको रिसाइकलिंग करके जो है कागज़ बनाया जाता है, उच्च कोटि का कागज़ बनाया जाता है। ठीक है, जो जैसे कागज़ के टुकड़े हो गए और कपड़े के टुकड़े जो बचे हुए, जो आपको सूती वस्त्र उद्योग या किसी भी कपड़े उद्योग से आपको जो मिलेंगे, उससे भी लुगदी तैयार की जाती है, जिससे आप उच्च कोटि का कागज़ बनाते हैं। मीन्स अपशिष्ट पदार्थों से, उसे क्या कहते हैं? रैक्स कहते हैं। ठीक है, और ऐसी जो इसे जो लुगदी तैयार की जाती है, इसका जो प्रयोग है हाथ निर्मित कागज़ बनाने में होता है। किससे? हाथ निर्मित कागज़ बनाने में। हाथ निर्मित कागज़ कैसे बनाएंगे? इसके लिए साँचे का प्रयोग करते हैं। एक सपाट साँचा होता है और उसमें उस लुगदी को डाल देते हैं, तो वो उससे कागज़ बनाया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? हस्त निर्मित या हाथ निर्मित कागज़ बोलते हैं। ठीक है, ये अच्छी क्वालिटी का कागज़ होता है। भारत देखेंगे, भारत जो है हाथ निर्मित कागज़ बनाने में अग्रणी है। ठीक है, और एशिया का जो है सबसे बड़ा हस्तनिर्मित कागज़ का कारखाना कहाँ पर है? पौंडीचेरी में। कहाँ पर है? पौंडीचेरी में है। ठीक है, और इस कागज़ का जो प्रयोग है वो विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र बनाने में होता है। आप देखेंगे अपने को जब कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से जो आपको प्रमाण पत्र मिलता है, सर्टिफिकेट, उसका कागज़ मोटा होता है, तो वो रैक से ही बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि उच्च क्वालिटी का होता है, हाथ से बना हुआ होता है। आप देखेंगे रैक्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें जिससे हम जो है कागज़ बना सकते हैं, जैसे चावल, गेहूँ और मक्के के जो पुआल होता है, उससे भी क्या होते हैं? कागज़ बनाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। और ये जो रैक्स जो होता है, ये क्या होता है? पूरा पर्यावरण के अनुकूल होता है, क्योंकि ये लकड़ी मुक्त होता है, ये तो वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है ना। तो ये पूरा पर्यावरण के अनुकूल होता है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम प्रमुख अखबारी कागज़ मिल देख लेते हैं भारत के, और उसके साथ ही हम कागज़ के उद्योग को देख लेते हैं पूरे भारत में। ठीक है, तो अखबारी कागज़ मिल में हम देखते हैं, सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश में जाना है, तो मध्य प्रदेश का नेपा नगर आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का नेपा नगर। ठीक है, मध्य प्रदेश का नेपा नगर, ये कहाँ पर? एमपी के शहडोल में है नेपा नगर। उसके बाद महाराष्ट्र में आपको याद रखना है वल्लारपुर, वल्लारपुर और सांगली, वल्लारपुर और सांगली। ठीक है, सांगली, वल्लारपुर और सांगली। कर्नाटक में आपको याद रखना है भद्रावती, कर्नाटक में याद रखना है आपको भद्रावती। और तमिलनाडु में याद रखना है वेल्लोर और पुगालूर, वेल्लोर और पुगालूर। एक एक करके देखिए, एमपी में एक याद रखना है। ठीक है, नेपा नगर। महाराष्ट्र में 2 याद रखना है, वल्लारपुर और सांगली। भद्रावती में फिर एक याद रखना है, कर्नाटक में फिर एक याद रखना है, भद्रावती। तमिलनाडु में फिर 2 याद रखना है, वेल्लोर और पुगालूर। ठीक है, तो जो नेपा नगर है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है पहला अखबारी कागज़ मिल है, भारत का पहला अखबारी कागज़ मिल है। कौन सा? नेपा नगर। ठीक है, और जो महाराष्ट्र का जो वल्लारपुर है, वह देश की सबसे बड़ी कागज़ मिल है। पहला कौन सा है? नेपा नगर। और जो वल्लारपुर है वो देश का सबसे बड़ा कागज़ मिल है। तो ये 2 चीज़ आपको कागज़ मिल में याद रखनी है। ठीक है, अब उद्योगों का हम वितरण देख लेते हैं। तो आप पश्चिम बंगाल को याद रखिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है कागज़ उद्योग का परंपरागत क्षेत्र है। क्या है? कागज़ उद्योग का परंपरागत क्षेत्र है। आप सभी को पता है कि पहले जो है भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता थी, दिल्ली से पहले। ठीक है, तो मैक्सिमम जो उद्योगों का विकास कहाँ पर हुआ है? कोलकाता में ही हुआ है, मतलब पश्चिम बंगाल में ही हुआ है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल भी जो है कागज़ उद्योग का परंपरागत क्षेत्र रहा है। यहाँ पर जो है कई क्षेत्र है, जैसे टीटागढ़, रानीगंज, हावड़ा, कोलकाता, दमदम। ठीक है, और इसको जो कच्चा माल देखेंगे तो आपको पश्चिम बंगाल से प्राप्त हो जाता है, असम, मेघालय से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसको मुलायम लकड़ी मिल जाती है हिमालयन क्षेत्र से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको बिहार में देखना है, डालमिया नगर है, समस्तीपुर। ये तो वैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार हम पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना मेरठ, सहारनपुर, मोदी नगर। ठीक है, हरियाणा में है रोहतक, फरीदाबाद, यमुनानगर है। मध्य प्रदेश में तो आपको एक नेपा नगर याद रखना ही है, भोपाल, इंदौर, रतलाम है, होशंगाबाद है। होशंगाबाद आपको मेन इसलिए याद रखना है क्योंकि होशंगाबाद में नोटों के लिए कागज़ बनता है। जो नोट, जो भारत की जो करेंसी है, रुपया नोट जो है, उसका जो कागज़ है कहाँ पर बनता है? होशंगाबाद में बनता है, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, महाराष्ट्र में आपको वल्लारपुर, सांगली तो याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर कागज़ मिल है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कामठी है, जलगांव, उसे याद रखना है। ठीक है, कर्नाटक में आपको भद्रावती याद रखना ही है, बेंगलुरु है, मैसूर है। आंध्र प्रदेश में आपका राजमुंद्री है, तिरुपति है। ठीक है, केरला में आपका कालीकट है, एर्नाकुलम है। तमिलनाडु में सेलम, तिरुनेलवेली है। तो इतनी सारी जो आपको जगह है याद रखनी है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है मेरा कागज़ उद्योग वाला चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।